आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कोफैक्टर्स निकालने के लिए, माइनस निकालने के लिए, उसी को कंटिन्यू किया है ताकि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स समझ सकें। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? सिंपली एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोफैक्टर्स निकालने के लिए पढ़ा था कैसे निकालते हैं। तो सिंपली अब जो भी कोफैक्टर्स है उसको हम लोगों ने एक मैट्रिक्स के अंदर में स्टोर किया, मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर किया, और उस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज हम लेते हैं तो हमको एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मिलता है। तो एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे होता है। पर कोफैक्टर्स हमने बता दिया, तो फिर भी एक एग्जांपल यहाँ पे एक ही एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर्स निकालना है। तो कोफैक्टर सिंपली क्या होता था? माइनर, साइंड माइनर, मतलब माइनर तो निकाल लो, उसका साइन के साथ होना चाहिए, बस प्लस माइनस का। और प्लस माइनस का हमने बताया था कि जो रूल होता है वो -1 टू द पावर i प्लस j, मतलब जो भी एलिमेंट है उसका जो रो और कॉलम पे डिपेंड करेगा। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है तो -1 टू द पावर i प्लस j, डेट इज -1 टू द पावर 1 प्लस 1, डेट इज -1 टू द पावर 2। सो इवन पावर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से अल्टरनेट माइनर में साइन चेंज होता है कि फर्स्ट एलिमेंट डेट इज अगर 3/3 ऑर्डर का है तो ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरह से साइन अल्टरनेट माइनर में चेंज होता है। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं 3/3 ऑर्डर का, तो हम अगर हमको सारे एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना है तो सिंपली क्या करना होता था? माइनर के आगे साइन करता है। माइनर क्या होता था कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमको माइनर निकालना है उस मैट्रिक्स में, तो हमको क्या होता है, जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, मतलब छाप दो। ठीक है, अगर 1 का निकालना है तो उस जिस रो में है और जिस कॉलम है उसको डिलीट मारो, उसके बाद जो भी डिटर्मिनेंट हमको बना मिलता है वही माइनर होता है। तो अब चूंकि 1 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है तो ये साइन क्या है? प्लस होगा, तो जो साइन माइनर पॉजिटिव आएगा। सो पॉजिटिव ऑफ दैट डिटर्मिनेंट हमको क्या है? 4 0 और 3 1 से मिल रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 4 × 1 -0 × 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमको कोफैक्टर्स मिल गया +4 किसका? 1 का। इसी तरह से हम 2 का निकाल सकते हैं, इसी तरह से 1 का निकाल सकते हैं। साइन चेंज होते रहेगा, जैसे यहाँ पे प्लस होगा तो फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। ठीक है, इस तरह से साइन क्या होगा? चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से जब सारे चीज को हम मैट्रिक्स सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे हर एक एलिमेंट का, तो हम उसका मैट्रिक्स के फॉर्म में सारे कोफैक्टर्स को लिखेंगे। तो जब हम कोफैक्टर्स निकाल लिए तो मैंने इस सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल गया है। जैसे 1 का 4 है, 2 का -2 है, 1 का 6 है, और 2 का 1 है, 4 का 1 है, 0 का -3 है। ठीक है, 4 का 0, 3 का 2 है और 1 का 0 है। इस तरह से सारा मैट्रिक्स बन गया कोफैक्टर से। अब इस मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमको जो मैट्रिक्स मिलता है वही एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो सिंपल चीज है। कोफैक्टर्स बस हमको आना चाहिए, बस माइनर का साइन माइनर होना चाहिए, दैट इज दैट। तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकल जाता है। ठीक है, अब एक नोट है क्या कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से, तो हम वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब कॉम्यूटेट करता है। ठीक है, और ये जो है बराबर होता है उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इनटू IN, मतलब जिस भी ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी से आगे हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी पता कर सकते हैं इसी इक्वेशन से, इसी से। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अब समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स B is said to be inverse of a matrix A if the multiplication of matrix A and B gives a unit matrix। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स B इनवर्स है किसी भी मैट्रिक्स A का, तब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A एंड B जो है हमको एक यूनिट मैट्रिक्स देगा। सिंपल है। अगर हम लोग अगर अरिथमेटिक में भी बात करते थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो क्या होता था कि कोई भी नंबर 2 है, अगर उसका कोई हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता था? जिसका मल्टीप्लाई करने से हमको रिजल्ट क्या मिले? 1 मिले। ठीक है, तो वो अरिथमेटिक में होता था, इस तरह से रिजल्ट हमको 1 मिलता था।
तो इसी तरह से मैट्रिक्स में क्या होता है, दो मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया एक तरह से, दैट इज दैट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, कि उसको मल्टीप्लाई करने से हमको एक यूनिट मैट्रिक्स मिले, ठीक है। तो यूनिट समझ में आ गया। और इसका सबसे अच्छा सिंपल तरीका निकालने का क्या है इनवर्स, वो है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, सिंपल। अब फॉर्मूला पता चल गया। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये अब हम लोग समझते हैं। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि जो किसी भी मैट्रिक्स ए है उसको अगर हम एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है। अगर उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इनटू यूनिट मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का, ठीक है। तो अगर हम कोई भी मैट्रिक्स बी मानते हैं, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है, और अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्स होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमको यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, डेट इस तरह का मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, उस बी मैट्रिक्स को जो कि ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है उसको हम दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं बी मैट्रिक्स दोनों तरफ, बी इधर भी और बी इधर भी, तो क्या होता है b इंटू ए अगर जब मल्टीप्लाई होगा तो हमको यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स यहाँ भी है तो ये दोनों क्या होगा, दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ से कैंसल आउट होंगे तो मेरे पास क्या बचा, b मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, सिंपल। और b मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है, और हम ए इन्वर्स लिख सकते हैं बी को, ठीक है, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से इसका फॉर्मूला आता है। अच्छा, अब एग्जांपल से हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इन्वर्स निकालने का, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, ए इक्वल टू 1 2 3 5, ठीक है। तो एक चीज और हम लोग को समझना है कि अगर जब फॉर्मूला हम देखते हैं कि जो किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है, ए इन्वर्स, वो इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा हमको। तो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तब तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमको वैसा कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो हमको सिंगुलर मैट्रिक्स का हम कभी भी इन्वर्स नहीं निकाल सकते। और जो भी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, डेट इज वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो ए इनवर्स हम निकालेगा उसी का। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इस एग्जांपल पे, देखते हैं कि हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा ये मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर है या नहीं है, ठीक है। नॉन सिंगुलर का मतलब इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। 1 2 3 5 इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1 इंटू 5 5 माइनस 2 इंटू 3 डेट इज 6, सो 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। तो ये नॉन जीरो नंबर है, तो चल इसका हम इनवर्स निकल सकता है, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना है। अब जैसे 1 का कोफैक्टर क्या होगा, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट किए 5, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 और साइन की बात करें तो ये प्लस साइन होगा, ठीक है। उसी तरह से हमको 2 का निकालना है। 2 अगर हमको 2 का निकालना है, 2 सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर्स, तो उसके लिए क्या करना है, जिस कॉलम में उसको डिलीट करो और उसका जो लेफ्ट आउट डिटर्मिनेंट है उसको लिख दो। सो डिटर्मिनेंट 3 और इसका साइन क्या होगा, माइनस, सो माइनस। उसी तरह से 3 का, उसी तरह से 5 का, 3 का -2 हो जाएगा और 5 का 1 हो जाएगा।
तो इस तरह से हमको कोफैक्टर्स मिल गया, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स फिर लिख लेते हैं हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स दैट इज 5 -3 -2 एंड 1। तो ये हमारा कोफैक्टर्स मैट्रिक्स है। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ही जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। तो ट्रांसपोज लेते हैं, कॉलम को रो में या रो को कॉलम में इंटरचेंज करना, 5 -3 -2 1। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और ए इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज 5 -2 5 -2 -3 1, और इसको डिवाइड करना है हमको -1 से, जो कि एक तरह से स्केलर डिवीजन हो गया, ठीक है। तो -1 सबसे डिवाइड होगा हर एक एलिमेंट से, तो ये हो गया -5 2 3 -1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 अगर हम देखते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने से हमको आई मिलेगा। ये तो डेफिनेशन भी कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, और ये कॉम्यूटेट होता है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव, ए इनवर्स ए करो या ए इंटू इनवर्स करो। सेकेंड है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा उसका डिटर्मिनेंट वो बराबर होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज है कि ए इनवर्स का भी अगर इनवर्स लेते हैं तो हमको वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है। कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम किसी भी ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं वो बराबर होता है 1 अपॉन के इंटू ए इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये 5 प्रॉपर्टी है इनवर्स का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।